तो आज हम लोग द्विघात समीकरण का भाग 5 देख रहे हैं। भाग 5 में एक्सरसाइज आज चेंज हो गया है, 3B हो गया है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक देखेंगे हम लोग। ठीक है, और सारे प्रश्न भारतीय भवन बुक से होगा, लेकिन क्वेश्चन समझने से पहले हल्का सा हम लोग पहले थ्योरी समझेंगे। थ्योरी क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, इसमें क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है, ये सारे चीज़ों को हम समझेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण। क्या पढ़ रहे हैं? हाँ, द्विघात समीकरण हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम द्विघात समीकरण को लिखना सीखेंगे। यहाँ पे देखिए हम लिख रहे हैं द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0। ये बाबू द्विघात समीकरण है। ये क्या है? हाँ, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को हम लोग 3 विधि से हल किए। पहला विधि होता है गुणनखंड विधि से आप हल कर सकते हैं। गुणनखंड विधि, कौन विधि? हाँ, उसके बाद दूसरा नंबर पे आ जाए हम लोग तो द्विघात सूत्र से आप हल कर सकते हैं। द्विघात सूत्र से हल कर सकते हैं। और तीसरा नंबर जो आता है वो वर्ग करके। वर्ग करके कैसे? वर्ग करके। ये 3 विधि से आप हल कर सकते हैं। कितना विधि से? 3 विधि से। ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 अगर ऐसा द्विघात समीकरण दिया हुआ है और अगर पूछ दे इसका मूल निकालिए। क्या निकालिए? मूल। मूल कहने का मतलब x का मान। मूल कहने का मतलब हाँ, x का मान निकालिए। मूल किसे कहते हैं? तो जो द्विघात समीकरण को शून्य कर दे। द्विघात समीकरण को उसको क्या कहेंगे? मूल। जैसे हम लोग बहुपद में पढ़े थे कि शून्यक किसे कहा जाता है, तो शून्यक किसे कहते थे? जो बहुपद को शून्य कर दे उसको क्या कहते थे? शून्यक। तो मूल किसको कहेंगे? जो द्विघात समीकरण को क्या कर दे? शून्य कर दे। मतलब x का मान जो रखे तो ये समीकरण को 0 कर ले, तो समझ जाएंगे कि वह मूल्य होता है। ठीक है। अब मूल्य निकालने की कितना विधि होता है? तो आप गुणनखंड विधि से निकाल सकते हो, द्विघात सूत्र से निकाल सकते हो और वर्ग करके निकाल सकते हो। ठीक है। अब ये समझना है कि जो मूल होता है उसकी 3 प्राकृतिक होती है। सबसे पहला होता है कि मूल वास्तविक होता है। ठीक है, वास्तविक होता है और वास्तविक नहीं होता है। कोई मूल वास्तविक होगा और कोई मूल वास्तविक नहीं होगा। हम इसी चीज को आज सबसे पहले समझेंगे। तो देखिए, ये द्विघात समीकरण का विवेचक निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? विवेचक। क्या निकाल सकते हैं? इसको विवेचक के शॉर्ट में हम डी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? और विवेचक का फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। क्या होगा? और द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र भी लिख देते हैं हम, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाई में 2a। अब बोल सकते हैं कि सर -b प्लस माइनस अंडर रूट, हम b² माइनस 4ac की जगह d भी लिख सकते हैं, बटा में 2a, मतलब विवेचक भी लिख सकते हैं हम लोग। ये दोनों किसका फार्मूला है? द्विघात सूत्र है ये। मतलब इससे आप मूल निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मूल निकाल सकते हैं। और एक चीज और समझना है कि जो आप विवेचक निकालते हैं, क्या निकालते हैं? विवेचक। यदि विवेचक कभी आपको 0 आएगा, कभी क्या आएगा? 0 के बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा, हो सकता है 0 से बड़ा आएगा, 0 से बड़ा आएगा और 0 से छोटा आएगा। 3 कंडीशन आएगा। ठीक है। बोल सकते हैं कि जब हम विवेचक निकाले, किसका विवेचक? द्विघात समीकरण का। द्विघात समीकरण का बाबू तुम विवेचक निकालोगे तो 3 तरह के हल देखने को मिलेगा। पहला कि हो सकता है आंसर 0 आ जाए, हो सकता है दूसरा कि 0 से बड़ा हो सकता है कि आंसर 0 से छोटा हो। अगर आंसर 0 आ गया
अगर आंसर 0 आ गया, 0 मतलब क्या, विवेचक, यदि विवेचक का मान द्विघात समीकरण को हल कर रहे हैं, विवेचक के मान 0 आ गया तो मूल्य जो होगा वास्तविक होगा। क्या होगा, वास्तविक और सामान्य होगा। सामान्य का मतलब बराबर होता है, वास्तविक और क्या होगा, अगर आप विवेचक निकालते हैं और क्या आ जाए 0, अगर आप विवेचक निकालते और क्या आ जाए, क्या बे 0, तो अगर 0 आ गया विवेचक निकालने के बाद और पूछे बताइए कि मूलों की प्राकृतिक क्या होगा, तो बोलेंगे सर 0 आ गया तो मूलों की प्राकृतिक वास्तविक और सामान्य होगा, वास्तविक और सामान्य होगा। अगर मान ले कि 0 से बड़ा आ जाए तो भी मूल जो होगा वो वास्तविक ही होगा। क्या होगा, वास्तविक, लेकिन 0 से बड़ा हो गया इसलिए सामान्य नहीं है, वो क्या हो गया, असामान्य हो गया। क्या हो गया, असामान्य हो गया। असमान क्या हो जाएगा, असमान हो जाएगा। अब अगर विवेचक निकाले और 0 से छोटा हो जाए, 0 से क्या हो जाए, छोटा हो जाए, तो कोई मूल वास्तविक नहीं होगा, कोई मूल, हाँ वास्तविक नहीं होगा, नहीं होगा, कोई मूल वास्तविक नहीं होगा। अगर विवेचक निकाले और 0 से क्या हो जाए, छोटा हो जाए, तो कोई मूल वास्तविक नहीं होगा। और एक और बढ़िया तरीका से समझो कि ये क्या दिया हुआ है, इसका मतलब होता है, हम यहाँ पे चित्र में आपको क्वेश्चन में लिखते हैं, यहाँ देखिए 0 और ये विवेचक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या पढ़ेंगे आप, विवेचक पढ़ोगे ना, क्या पढ़ेंगे, यदि विवेचक 0 से बड़ा है, 0 से क्या है, ये देखिए जिधर चिन्ह रहता है ना खुला हुआ उधर बड़ा होता है, इधर छोटा है ये साइड और ये साइड क्या है, बड़ा है, तो 0 से विवेचक क्या है, बड़ा। तो जब 0 से बड़ा रहता है तो हम क्या बताएं कि जो मूलों की प्राकृतिक होती है वो क्या होती है, वास्तविक और असमान। और मूल का मान निकालना हो तो फार्मूला आप ये वाला लगाइए, ठीक है, ये फार्मूला लगाएंगे तो क्या निकल जाएगा, मूल निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, मूल निकल जाएगा। अगर 0 के बराबर हो जाए विवेचक, विवेचक के मान 0 के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो अब बताइए मूलों की प्राकृतिक क्या होगी, वास्तविक और बराबर होगा। मतलब जो आप मूल निकालेंगे ना बाबू, वह दोनों बराबर होगा और वास्तविक होगा। अब हम लोग पढ़े थे कि वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, काल्पनिक संख्या किसको कहते हैं, तो मतलब ऐसे आंसर कभी नहीं आएगा। पढ़े थे ना कल की अंडर रूट में -71, ये अवास्तविक संख्या हो गया, काल्पनिक संख्या हो गया। तो जो मूल निकालेंगे वो वास्तविक आंसर आएगा और क्या आएगा, दोनों के दोनों बराबर आएगा। जैसे x का मान निकालते थे तो कभी देखते थे ना कि 2 इसका भी आंसर और 2 उसका भी आंसर आता था ना, तो उसी को बोलते हैं बराबर, ठीक है। मतलब जो हल करेंगे x का मान निकालेंगे, दोनों क्या आएगा, बराबर आएगा। ये फार्मूला लगा करके आप मूल निकाल सकते हैं। और अगर विवेचक जो है वो क्या हो जाए, छोटा, किससे, 0 से छोटा हो जाए, तब मूलों की प्राकृतिक वास्तविक नहीं होगा। अर्थात उसका अगर मूल निकालना हो तो वास्तविक मान कभी भी नहीं निकाल पाएंगे हम लोग, वास्तविक मान कभी भी नहीं निकाल पाएंगे। तो क्या आप लोग के यहाँ पे मूलों की प्राकृतिक याद है, फिर ये चीजें आपको समझना है, फिर फार्मूला समझना है, फिर विवेचक का फार्मूला समझना है। ये 3-4 चीज अगर आपको याद है तो इस चैप्टर बहुत ईजी है। अब हम यहाँ प्रश्न में बढ़िया तरीका से समझेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है रिक्त स्थान को पूर्ति करें, रिक्त स्थान को पूर्ति करें। कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल क्या है, वास्तविक एवं असमान होंगे। तो बताइए कि भाई मूलों, जो मूल होते हैं वो वास्तविक एवं असमान कब होता है, तो बोलेंगे कि सर जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। बी स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 से बड़ा हो जाए तभी तो मूल वास्तविक और क्या होंगे, असामान्य हो जाएंगे। फिर बोला एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान होंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा, 0 होगा। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब विवेचक बराबर 0 आ जाए तो समझना है कि मूल क्या होगा, वास्तविक एवं सामान्य होंगे।
फिर बोला एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो वास्तविक कब नहीं होता है? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac से बड़ा छोटा हो जाए, 0 से जब वो क्या हो जाए? छोटा हो जाए, तब वास्तविक नहीं होंगे। फिर बोला बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से क्या है? बड़ा है, 0 से बड़ा है। तो बताइए मूल क्या होगा? क्या होगा? वास्तविक और हाँ, वास्तविक और असमान। यहां पे भरे, किसी को दिक्कत नहीं। अब समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहा जाता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac को कहा जाता है क्या? विवेचक। विवेचक क्या कहेंगे? विवेचक कहेंगे। किसी को कोई दिक्कत? विवेचक को शॉर्ट में हम डी लिखेंगे। जहां भी आप डी लिखल देखेंगे उसका मतलब भी समझेंगे विवेचक। कंप्लीट। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या ये 2 है। कह रहा है कि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान होने के लिए, हाँ, मूल समान होने के लिए क्या करना है? प्रतिबंध लिखिए। तो भाई मूल समान होने के मतलब क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बोला कि मूल समान हो, मूल का हो, उसके लिए क्या लिखिए? प्रतिबंध लिखिए। तो बोलेंगे कि जब विवेचक 0 के बराबर हो जाएगा तो मूल तो समान ही हो जाएगा। या तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि बी स्क्वायर बराबर, इसको इधर भेजेंगे तो 4ac, बी स्क्वायर बराबर 4ac, ये भी प्रतिबंध हो सकता है और ऊपर वाला भी हो सकता है। दोनों में से कोई एगो लिख दीजिए। ठीक है, हाँ हो गया। सिर्फ प्रतिबंध लिखना था, मतलब एक नियम बता दीजिए हमको जिसके आधार पर बोल सकते हैं कि मूल वास्तविक होता है और सामान्य होता है। मूल वास्तविक और सामान्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। बोला कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी बराबर 0 के लिए मूल वास्तविक असमान होने पर प्रत्येक मूल का मान लिखिए। वास्तविक और समान होने पर, वास्तविक और प्रत्येक मूल का मान लिखिए। तो बोलेंगे कि सर ए का मान तो यही है, बी का मान बी है और सी का मान माइनस सी है ना? अब बोलेंगे कि मूल वास्तविक और समान हो, इसका मतलब कि सर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, या तो फिर डी बराबर भी 0 बोल सकते हैं, क्योंकि बोला ना बाबू कि मूल वास्तविक और समान होंगे। उसके लिए मूल का मान निकालिए। तो मूल निकालने का फार्मूला आपको बताए थे ना, चाहे तो डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं, जिसको नहीं याद है फार्मूला बना लेंगे आप। कैसे बनेगा? तो द्विघात सूत्र लगाइए, द्विघात सूत्र लगाइए। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी लिख देंगे यहाँ पे, बटा में 2a। अब माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी के जगह पर क्या रखना है? 0। अब बटा में 2a, तो 0 कटेगा तो 0 नहीं हो जाएगा। माइनस बी बटा 2a 2 बार लिख देना है। हो गया, मूल निकल गया। काहे लिखे? क्योंकि एक बार प्लस 0 जोड़ेंगे तो भी यही आएगा, अब माइनस 0 जोड़ेंगे तो भी यही आएगा, आएगा ना सेम। देखिए मूल समान हो गया, मूल भी निकल गया। नेक्स्ट प्रश्न, ठीक है, यहां से बढ़िया तरीका से समझना है। विवेचक का चिन्ह लिखिए। किसका? विवेचक का। तो सबसे पहले बताइए ए का मान कितना देले है? 2 देले है। बी का मान -1 और सी का मान इसका भी -1। निकालना क्या है? विवेचक ना। तो विवेचक के मतलब डी, और डी का फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान -1 स्क्वायर कर दे -4, और ए का मान 2, 80 का मान -1। यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं। अब -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा। 4 दूनी 8, -8। अब -8 में -1 से गुना करेंगे तो +8 हो जाएगा बाबू। 8 है कि 9, तो 9 जो है वो प्लस में है कि माइनस में है? तो कौन चिन्ह बोलेंगे इसको? विवेचक का चिन्ह क्या हुआ? धनात्मक हुआ। आपसे चिन्ह ना पूछा
अगर पूछता विवेचक के मान बताए तो कितना बोलते? 9। विवेचक का मान क्या आया? लेकिन मान पूछा, बोला विवेचक का चिन्ह बताइए, तो चिन्ह क्या है? धनात्मक है। पूछता मूलों की प्राकृतिक बताइए, तो बोलते हैं कि 0 से बड़ा है इसलिए वास्तविक और असामान्य। 0 से बड़ा है तो वास्तविक और असामान्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। यहां मूलों की प्राकृतिक लिखना है। मूलों की, तो सब मूलों की प्राकृतिक के लिए आपको विवेचक निकालना होगा। मूलों की प्राकृतिक के लिए विवेचक निकालना होगा। तो बताइए बाबू, ए का मान कितना है? 6। बी का मान कितना है? और सी का मान कितना है? 3। हमको निकालना है मूलों की प्राकृतिक, इसका मतलब विवेचक निकालना होगा। विवेचक का फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का मान -11 का स्क्वायर कर दे, -4, ए का मान 6 और सी का मान 3। अब -11 का स्क्वायर करेंगे तो +121 हो जाएगा। और यहाँ 6 चौको 24 दिया 72 हो गया। 121 में से 72 चल जाएगा तो कितना बचेगा? बोलिए, 11 में से 2 गया तो 9 बचा ना। ई हो गया 11, 11 में 7 गया तो 4। देख लो, ठीक है ना। 49 बचा। तो 49 क्या आया? प्लस में ना आया जी, 0 से बड़ा नहीं आया। तो 0 से बड़ा है तो मूलों की प्राकृतिक क्या बोलेंगे? हाँ, वास्तविक और असमान। असमान। अगर 0 आता तो बोलते समान होगा, और 0 से छोटा आता तो बोलते कि मूल वास्तविक ही नहीं होगा। ठीक है, मूल वास्तविक ही अगर 0 से छोटा आता तो, लेकिन 0 से तो काफी बड़ा है ये। चलिए, ये 5 वाले जितना प्रश्न आप देख रहे हैं बढ़िया से एक बार देख लीजिए। सबको विवेचक के मान निकालना है। सबके क्या करना है? विवेचक का। तो चलिए 5 के 1 यहां पे बनाते हैं। 5 के 1, बोलिए ए का मान कितना हो जाएगा? ए, यहां देखो, ए का मान ए, बी का मान -b और सी का मान सी हो गया। निकालना क्या? विवेचक ने निकालना है। तो विवेचक का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान -b स्क्वायर है तो स्क्वायर -4, ए का मान ए और सी का मान सी ही रह गया। तो देखिए बी स्क्वायर -4ac हो गया विवेचक का मान। पलक निकल गया ना। इसी प्रकार से हम दूसरा के हल कर रहे हैं। देखिए इसको, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? चलिए दूसरा के देखिए। बोलिए, तो ए का मान दूसरा में कितना है? 1, और बी का मान कितना है? -4, और सी का मान कितना है? b। अब हमको निकालना है क्या चीज? विवेचक। तो फार्मूला बी स्क्वायर -4ac, तो b का मान -4 का स्क्वायर -4, ए का मान 1 और सी का मान b, और 4 चको 16 +16 हो जाएगा। यहां गुना करेंगे तो 4b हो गया। यही आंसर हो गया। 16 - 4b। अगर कॉमन लेना चाहें तो 4 × 4 - b, ये हो गया। इसी प्रकार से चलिए तीसरा को हल करते हैं। तीसरा खाली विवेचक निकालना है। बोलिए, ए का मान 3, बी का मान और सी का मान 1/3। यही ना है विवेचक का फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का मान -2 का स्क्वायर और -4, ए का मान 3 और सी का मान 1/3। ये तो 3 से 3 ऐसे कट गया, और 2 दूनी 4 और -4 कट गया तो 0। विवेचक का मान क्या हो गया? 0 हो गया। इसको नेक्स्ट पेज में लेके चल जाते हैं। अब तीन गो बन गया है ना। चौथा यहाँ पे बनाते हैं। चलिए, ये वाला चौथा है। चलिए चौथा के बना रहे हैं। बोलिए बाबू, ए का मान कितना दिया हुआ है? √3, बी का मान 11, सी का मान 6√3। हमको निकालना क्या है? विवेचक का फार्मूला बी स्क्वायर -4ac, बी का मान 11 का स्क्वायर -4, ए का मान √3 और सी का मान
6 रूट 3, 11 का स्क्वायर 121, माइनस है तो माइनस। यहाँ देखिए 6 चौको 24 हुआ नहीं, तो यहाँ भी लिखिए 24, और रूट थ्री गुना करेंगे तो 3, 121 माइनस 24 दिया 72, अब घटाएंगे तो 49। देखिए गुना ही बहुत बड़ा चिन्ह है, यहाँ सीधा गुना कर लीजिएगा। अब हम 5 के बना रहे हैं यहाँ पे, बोलिए 5 में a का मान कितना है बाबू? √3, यहां से बोलना है। b का मान कितना है? -2√2, और c का मान कितना है? -2√3। हमको निकालना है विवेचक, तो b² - 4ac, b का मान -2√3, 2 न जी का स्क्वायर -4, a का मान √3, और c का मान बाबू -2√3, ब्रैकेट लगा देना क्योंकि माइनस है। अब देखिए -2√2 का स्क्वायर कीजिए, तो भाई 2 का स्क्वायर 4, और √2 का स्क्वायर 2, तो 2 और 4 में गुना करेंगे तो 8। अब माइनस माइनस ऐसे भी प्लस हो जाएगा, यहाँ सिर्फ 8 बचेगा। किसी को दिक्कत? यहाँ भी देखिए, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस है, तो यहाँ तो प्लस ही होना है। चलिए गुना करते हैं, 4 दूनी 8, और √3 गुना करें तो 3, तो 8 दिया 24, 24 और 8 32 हो गया। 5 तक हो गया ना? हाँ, अब 6 बना देते हैं, यहीं पे बगल में बना देंगे। a का मान कितना दिया है? 3√3, b का मान 10, और c का मान √3। हमको निकालना है विवेचक, तो फार्मूला b² माइनस, भाई b का मान 10 का स्क्वायर -4, a का मान 3√3, और c का मान √3। चलिए अब गुना करें, 10 दहें के 100, यहाँ माइनस। देखिए 4 तिया 12 नहीं, 4 तिया 12, और √3 गुना करेंगे तो 3, तो 12 तिया 36। अब घटाएंगे तो 64, 100 में से 36 गया तो 64। तब विवेचक निकालने में किसी को कोई दिक्कत? ऐसा द्विघात समीकरण देकर के आपको क्या पूछ सकता है? मूल निकालने के लिए बोल सकता है, द्विघात सूत्र से बोल सकता है, विवेचक निकालने के लिए बोल सकता है, विवेचक का ची पूछ सकता है, और ये पूछ सकता है मूलों की प्राकृतिक। अगर इस तीनों प्रश्न में पूछता मूलों की प्राकृतिक, तो देखिए तीनों में वास्तविक और असमान ही हो जाएंगे, कहा कि तीनों जीरो से क्या है? बड़ा है। ये देखेंगे आगे, p का मान निकालना है। x - 1 इसी का गुणनखंड है, पर x - 1 क्या है? गुणनखंड है ना, बराबर 0 बोल सकते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। मतलब x के जगह पर कितना रखना है? 1 रखना है ऊपर में। तो आपको दिया हुआ है px बराबर 3x² - px + 4। हम x के जगह पर कितना रखे? 1 रखे, तो 3 × 1 का स्क्वायर - p × 1 + 4। अब देखिए यहाँ गुना करेंगे तो 3 ही हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और गुना करें तो 3, यहाँ गुना करें तो p + 4, 4 और 3 7 - p को इधर भेज दीजिए, तो p का मान 7 हो गया। किसी को दिक्कत? नेक्स्ट सवाल, और ये आखिरी सवाल है। यहां पे गुणनखंड x प्लस कितना दिया? 3 बराबर 0, उसको उधर भेजे तो x बराबर कितना? -3। मतलब यहां पे x के जगह पर कितना रखना है? तो a x के जगह पर -3 का स्क्वायर प्लस x के जगह पर -3 और +1 बराबर कुछ नहीं तो 0। अब देखिए a × 3 तिया 9, अब प्लस माइनस, क्योंकि अंदर और बाहर प्लस है, अंदर में माइनस है, तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस ही हो जाएगा ना। अब +1, तो गुना करेंगे तो 9a, और यहाँ घटाएंगे तो -2 बराबर 0, उसको उधर भेज दीजिए, तो 9a बराबर +2 हो जाएगा, तो a का मान 2/9 हो गया a का मान। इस हिसाब से p का मान, k का मान, m का मान निकाल सकते हैं द्विघात समीकरण में, जब उसका गुणनखंड दिया हुआ है तो।
ठीक है, यहां तक समझने में किसी को दिक्कत? तब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे।